हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसकी डिफिनीशन होती है इट इज टेंडेंसी ऑफ लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारा अणु हो या आयन हो, यानी ऑक्सीकरण अवस्था वह आवेश है जिसमें किसी अणु या आयन में से अन्य सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में पृथक कर दिया जाए। अब इसमें हम आपको जिससे सिंपल सी बात आती है, सबसे पहले हम आपको नोट देते हैं। नोट हमारा होता है कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था अपने ग्रुप से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए हमारे परमाणु की बात करते हैं। परमाणु में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, इन परमाणुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? जीरो। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी जीरो। परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। आयन की बात में आते हैं। आयंस में Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, SO4 डबल निगेटिव। देखिए आयनों में Na पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यानी ऑक्सीकरण अवस्था +1, Mg डबल पॉजिटिव की +2 होगी, इसमें हमारी +1 होगी, इसमें -1 होगी, और SO4 डबल निगेटिव में -2 होगी। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स यानी अणु में। मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर H2O की जीरो होगी, CH4 जीरो, NH3 जीरो, CaCO3 की जीरो। यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? शून्य होगी, यानी जीरो होगी। अब हम आपको ग्रुप के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर +1,
सेकेंड ग्रुप की +2, थर्ड ग्रुप की +1 +3, फोर्थ ग्रुप की +2 +4, फिफ्थ ग्रुप की -3 to +5, सिक्स ग्रुप की -2 +6, सेवेंथ ग्रुप की -1 to +7 और जीरो ग्रुप की तो जीरो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होती है एक्सेप्ट जीनॉन, यानी जीनॉन को छोड़कर। जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6 और +8, ये हमारी जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखिए अब हम आते हैं ऑक्सीजन के लिए। फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन के लिए ध्यान रखेंगे, जो हमारे ऑक्साइड होते हैं उन ऑक्साइड की मतलब ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, परऑक्साइडों में -1 होगी, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और OF2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, यानी ये ओनली वन, यानी OF2 ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। बाकी हमारे ऑक्साइडों में -2, परऑक्साइड में यानी परऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -2 होती है। तो ये हम कुछ पॉइंट हैं जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट संबंधित जानकारी दे रहे हैं, इनको आप थोड़ा याद रखेंगे तो इससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आसानी रहेगी। ये क्लास 11 के ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मगर इसका इंपॉर्टेंस 12th क्लास के लिए बहुत होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। यदि वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अब देखिए हम इसके बाद बताते हैं कुछ हमारे जो है रूल्स में आते हैं, वो हमारे रूल्स क्या है जरा ये ध्यान दें। जैसे मान लेते हैं हमने परमाणु लिया A और B, इस परमाणु में यदि B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B A परमाणु से यदि अधिक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A से ज्यादा है तो ये निगेटिव होगा और A पॉजिटिव होगा। दोनों परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इस पर एक निगेटिव, इस पर एक पॉजिटिव। अगर हमारा इस तरीके से है, डबल बॉन्ड है और B हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर डबल निगेटिव होंगे और इस पर डबल पॉजिटिव होंगे। अगर मान लीजिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारे जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है B परमाणु, तो इस पर 3- होगा, इस पर 3 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो परमाणु होते हैं वो माइनस चार्ज रखते हैं और जो दूसरा परमाणु हमारा सहयोगी है वो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जितने बॉन्ड होंगे उतने प्लस-माइनस, इस बात पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिव निकालने के लिए दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे मान लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, हमारे इसमें कक्षाएं जैसे दिए नाभिक के समीप में रहती हैं। इस तरीके से मान लीजिए दिया हुआ है,
अब मान लीजिए ये S है, ये P है, ये D है, ये F है। तो नाभिक के जो समीप होता है वो S होता है, यानी इसका मतलब है S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी कंपेयर टू P। जो नाभिक के समीप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉब्लम आती है तो हम हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण से, जैसे Sp हमने लिया यहाँ पर Sp, दूसरा Sp2 हमने ले लिया Sp3। अब Sp में S परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा 50, इसमें कितना होगा 33.3 यानी 33, इसमें होगा 25%। तो S करेक्टर जिसमें जितना ज्यादा S करेक्टर वो उतना ही ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पर ही ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसी पर देखते हैं, S परसेंटेज निकाल लिया हमने, दिया यहां पर ये बना S, इधर हमारा O, इधर दिया हुआ है H, इधर डबल बॉन्ड में S, इधर डबल बॉन्ड O, इधर हमारा O दिया है, इधर हमारा H दिया है। ये हमारा है H2O3, यानी हमारा ये दिया है H2O3। अब हम इसमें ये चीज देखते हैं कि इधर तो हमें मालूम है कि कौन हमारा होगा, संकरण के हिसाब से देखेंगे तो हमारे O में sp3, इधर देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने आपको एक वीडियो दिया था, लुईस डार्विन स्ट्रक्चर से पहले भी दिया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक, वो आप वीडियो देखें, उससे आपको यहाँ भी आसानी होगी। तो ये हमारा जो यानी सल्फर दिया हुआ है वो sp3 दिया हुआ है, और इधर हम आएंगे ये जो दिया हुआ है सल्फर वो हमारा sp2 है। कैसा है sp2। तो इस दोनों में ध्यान रखेंगे, sp3 यहाँ sp2, यानी sp3 में जो S परसेंटेज होगा वो 25 होगा, sp2 में जो S परसेंटेज होगा वो हमारा sp2 में वो 33, यानी S परसेंटेज ज्यादा किसमें sp2 में। इसका मतलब sp2 जो होगा वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, यानी दोनों सल्फर में ये सल्फर जो है वो हमारा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखते हैं तो ये हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया है। इसके बाद देखिए F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डॉट डॉट कर देंगे, कार्बन की होती है, इसके बाद हाइड्रोजन आ जाएगा, डॉट डॉट करेंगे, फिर मेटल्स, यानी मेटल्स जितने हमारे धातु होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो हमारे सभी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताया है, ये ध्यान रखेंगे, और इसी से हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कह दिया जाए H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो सिंपली सी बात है, हम ऐसे X मानकर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए देखा H2SO4 के ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं है, तो इसके कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, यानी पूरे कंपाउंड। तो हम कह देंगे H2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ले लिए। अब हम H पर देखते हैं कि हमारा H कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बन आएगा, जो बन आएगा वही वैल्यू यहाँ रखते हैं +1।
फिर दोनों परमाणु के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। सल्फर कितने मोल 1, सल्फर का कैलकुलेट करना है इसलिए x मान लेते हैं। फिर दोनों परमाणु के बीच में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अष्टक रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, वो की -2 होगी। बराबर क्या कहेंगे आप 0, तो यहाँ पर हम x का मान यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ये होगा +2, इधर होगा x -8 = 0, x ये देखिए -8 उधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो +8 हो जाएंगे, और ये +2 हमारे इधर आएंगे तो -2 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या होगी +6। यदि सल्फर की ऑक्सीडेशन हमारी क्या निकलेगी 6। चलिए इस तरीके से हम कंपाउंड हम निकालते हैं, ये हमने आपको बताया है, और इसी तरीके फाइंड करेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे हमारा आता है NH3 में यह निकालेंगे, तो देखिए पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, नाइट्रोजन 1 मोल निकालना है, x मान लेंगे, दोनों परमाणु के बीच में प्लस का चार्ज लगाएंगे, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन होती है +1 = 0, यानी इस हमारे मॉलिक्यूल का कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, नेगेटिव है नहीं है, यानी ये कैसा है न्यूट्रल है। अभी हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये हमारे मॉलिक्यूल पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0 होगी, तो इधर x +3 = 0, x = -3, मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। देखिए H2SO3, अगर इसमें हम S की निकालते हैं तो देखिए यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन का +1 होगा, दोनों परमाणु के बीच में प्लस का चार्ज, सल्फर 1 है, कैलकुलेट करना है, x मान लिया, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन की -2 होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो 0 हो गया, तो ये हो गया +2, x -6 = 0, x +6 -2, यानी कितना आएगा +4। ये हमारा सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी आएगी +4 आएगी। देखिए नेक्स्ट हमारा है, जैसे दिया है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में हमें N की निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, यानी नाइट्रोजन 1 है, निकालना है, x मान लिया, हाइड्रोजन कितने 4 यानी 4। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर H है तो +1 रखेंगे, इस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितने 1 है, इसलिए हम यहाँ करेंगे +1। अब देखिए क्या होगा, x +4 = +1, x = -4 + 1, तो x की वैल्यू आएगी -3, मतलब इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे H2SO5 में S की निकालनी है, तो देखिए हम यहाँ पर इसमें H2SO5 में हम किसके निकालेंगे, S के निकालेंगे। हम x को मान कर निकालते हैं, तो x मान के क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, +1 होगा, दोनों के बीच में प्लस चार्ज होगा, सल्फर 1 है, x मान लिया, ऑक्सीजन कितने हैं 5 हैं, यहाँ पर -2 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होगा +2, x मान लिया, -10 बराबर 0, x +10 -2, तो x बराबर क्या आ गया +8, मतलब s की ऑक्सीडेशन +8 निकली। ध्यान रखें s की ऑक्सीडेशन +8, मतलब ये तो गलत हो गया, ये हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि सल्फर हमारा जो है 16 वर्ग में है, सल्फर का सल्फर जो है वो हमारा जो है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 वर्ग में है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 यानी 16। अगर हम इसको देखते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल्स में यानी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये आता है 6a ग्रुप में, 6a ग्रुप। तो हमने अभी कहा इससे पहले कि किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 से अधिक नहीं हो सकती है। यदि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से अधिक कैलकुलेट में आती है, ज्ञात होती है, तो इसका मतलब है उसमें पेरोक्साइड उपस्थित होगा,
तो इसका हमारा पेरोक्साइड बनेगा। पेरोक्साइड बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम x मानकर यदि ऑक्सीजन संख्या को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन संख्या सही भी निकल सकता है, इस तरीके से हमारा गलत भी हो सकता है। यदि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर, अभी हमने बताया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो हमारा 100% सही निकलता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा आपके सामने लाते हैं, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। जो आपको आगे रूल्स उसी को फॉलो करना है। देखिए अब इसको हम लाएंगे, हमने यहां पे कहा है H2SO5 में S की निकाली, इसमें हमारे ये निकला है, जो आंसर गलत है, सही क्या होगा। इसका हम देखिए लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर होगा। देखिए लुईस स्ट्रक्चर का हमने आपको वीडियो पहले दे दिया है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर का वीडियो एक बार इसको देखें और इसके बाद में इसको आप देखेंगे तो ये आपको 100% ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने अभी आपको बताया क्या करते हैं, हर परमाणु की मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना, हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? सल्फर की। तो देखिए सल्फर ऑक्सीजन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर सल्फर हमारा आगे दिए हुए हैं। तो यानी ऑक्सीजन हमारा कैसा होगा? मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इस पर -1 होगा, तो सल्फर पर क्या होगा? +1 होगा। इस ऑक्सीजन पर -1 रखेंगे तो इस पर एक प्लस कर देंगे। इस ऑक्सीजन के लिए देखिए डबल बॉन्ड 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस होगा, इस पर क्या करेंगे? +2 करेंगे। इस ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर क्या होगा? -2 रखेंगे, तो इस पर क्या रखेंगे? +2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए S की ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो इस मेथड से, इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करेंगे तो 100% हमारा सही होगा। अब इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम और करते हैं। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, H2SO4 को X मानकर निकाला है। अब देखिए इसी से निकालते हैं S, हमें इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ध्यान दें, ओम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 होगा, तो इसके लिए +1 होगा, इसमें -1 होगा, इस पर +1 होगा, इसके लिए -2 होगा, +2 होगा, -2 होगा और +2 होगा। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? S की +6। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने और भी हमने कंपाउंड है जो हमने निकाले हैं, उसमें देख लीजिए किस तरीके निकालते हैं। HNO3 निकालते हैं, HNO3 में N की देखते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर होगा नाइट्रिक एसिड का। तो देखिए यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इधर देखिए ये हमारा दिया हुआ है HNO3, 3 ऑक्सीजन है, इसमें ये डबल बॉन्ड हो गया और इसके लिए ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा? HNO3 में हमें निकालने किसकी है? N की। अब हम देखें इसमें क्या इसकी संरचना पूरी है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी। तो देखिए जैसे हमें N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इस पर -2, तो इसमें हमें +2 होगा, इस पर -2 होगा, तो इस पर +2 होगा, इस पर -1 होगा, तो इसमें +1 होगा। इसमें देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 कितनी है? +5। अगर हम X मान के कैलकुलेट करते हैं तो इसकी +5 निकलेगी। जैसे कंपाउंड हमारा देखो नेक्स्ट है H2SO8, इसको X मानकर करेंगे तो देखिए क्या होगा? 8 × 16, 2 कम करेंगे, 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 × 16, 2 कम करेंगे, 14, 2 से डिवाइड करेंगे, 7।
यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +7 निकलेगी, जबकि 6 से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर हम इसमें किसी भी अगर निकालेंगे तो हमारी +6 निकलेगी। अगर इसकी निकालें इसकी कि सल्फर 2 है, इसमें निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा -1, इसमें +1 -2, इसका होगा +2, इस पर -1 होगा, +1 होगा, -2 होगा, +2 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कितनी आ गई, यानी 6। अगर इसका चेक करेंगे तो सेम वही होगा, -1 होगा इसका -1, यानी देख लीजिए ये -1 होगा, +1 -2 +2 -1 +1 -2 +2, यानी +6। यानी इसमें कुल मिला के इस कंपाउंड में हमारे यस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +6 निकलेगी। कितनी निकलेगी, +6 निकलेगी। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा नेक्स्ट है CrO5 में हमें निकालना है Cr क्रोमियम की। ऐसे देखेंगे पानी 10, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 10 निकलेगी, जो अपने ग्रुप से यानी क्रोमियम के ग्रुप से अधिक है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रोमियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा क्रोमियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा क्रोमियम की स्ट्रक्चर बना। अब इस क्रोमियम में हमें मान लीजिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपसे ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर -1, इसके लिए +1 होगा, इस पर -1 होगा, इस पर +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा, -2 होगी, +2 होगी। तो देखिए इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मिली, +6। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। कुछ हम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं, जिसमें इंटर में जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं उसके लिए उसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने दे दिया है K4 FeCN6। हमें ये क्या पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, जैसे हमने X मानकर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था उसी से निकालेंगे। देखिए पोटेशियम क्या है, पोटेशियम कितने हैं, 4। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 यानी 19। बायतम कोष में आउटर मोस्ट शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करेगा, त्यागेगा, तो इस पर +1 होगा। तो यानी K पर कितने चार्ज होते हैं, +1 होते हैं। तो हमने क्या किया, +1 लिख दिया। दोनों परमाणु के बीच में पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, Fe को X मान लेंगे, फिर परमाणु के बीच में प्लस चार्ज लगाएंगे। Fe कितने हैं, 1 है, तो इसमें यहाँ लिख दीजिए 1 ब्रैकेट दिखा दीजिए X। इसके बीच पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। Cn कितने मोल, 6। Cn पर -1 होता है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे =0। अब यहाँ पर X फाइंड करेंगे, तो देखिए X क्या, +4 + X -6 =0। X अब देखिए ये जाएंगे माइनस के, क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ये प्लस के हैं, वो हो जाएंगे माइनस के, तो X की वैल्यू आएगी +2। यानी यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन क्या होगी, +2 होगी। इसी कॉम्प्लेक्स में यानी ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अगर हम दूसरे एग्जांपल देखेंगे K3 FeCN6, हमें इसमें Fe निकालना होगा। तो देखो क्या होगा, 3 + 1 Fe 1 है, X मान लेंगे, +6 Cn माइनस होता है 0। यहाँ पर X कैलकुलेट करेंगे, +3 Ex -6 =0। X होगा +6 - 3, X की वैल्यू +3, यानी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।